हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम अभिषेक। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक थोड़ा मेरा आप सभी को समझाने के लिए है और कुछ पॉइंट्स बताने के लिए, जिसको आप अपने दिमाग में रखिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैलकुलेटिव पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं। अगर आप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो बच्चों, पॉइंट्स टू रिमेंबर टू सक्सीड इन लाइफ, अपने जीवन में सफल होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे, आप हमेशा सफलता को पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बी हम्बल। हमको हम्बल रहना चाहिए हमेशा। हम्बल मतलब टू द ग्राउंड रहना चाहिए, और कभी भी हमको किसी से चिल्ला कर या किसी से उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा अपने आप को टू द ग्राउंड रखिए, सबसे आराम से बात करिए, सबसे रिस्पेक्ट से बात करिए, बच्चों से प्यार से बात करिए, बड़ों से इज्जत से बात करिए। और इसमें आप कहीं भी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि आप बहुत समझदार हैं, आपको सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हमको सीखने की अवस्था में रहना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ऑलवेज रेडी टू लर्न की पोजीशन में हमको रहना चाहिए, और इस पोजीशन में रहने के लिए आपको हमेशा हम्बल रहना पड़ेगा। हम जहां से भी हमको सीखने को मिले हमको सीखना चाहिए, ये हमको नहीं दिखाना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है। हर व्यक्ति सीखता है, हर अवस्था में सीखता है, ये पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए। तो हमेशा हमको हम्बल रहना चाहिए। जो सबसे, आप देखेंगे जो सबसे सफल व्यक्ति होंगे हमेशा वो झुके हुए रहते हैं, सबसे आराम से बात करते हैं, किसी से एरोगेंटली बात नहीं करते वो। ठीक है बच्चों, तो ये हमको हमेशा से ध्यान रखना है। सेकंड है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। अनुशासन और कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको लगातार करिए। अगर 1 घंटा रोज पढ़ते तो 1 घंटा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ये नहीं कि आज मैं 4 घंटे पढ़ लिया और 4 दिन में किताब ही नहीं उठाया हूं, तो वो सारा आपका जीरो हो जाएगा। रोज हमको पढ़ना है एक टाइम टेबल से और एक सिस्टम से काम करना है। कंसिस्टेंसी जब रहती है तो हमारे दिमाग दिमाग हमारा उसी हिसाब से काम करता है। अगर हम रोज शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं ना, अगर हम 10 दिन तक लगातार ये रूटीन फॉलो कर लेंगे तो 11वें दिन हमारा दिमाग हमको खुद ही बोलेगा चलिए पढ़ाई करिए। तो अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर है तो आप कभी भी फेल्योर की तरफ नहीं जा पाएंगे। कंसिस्टेंसी किससे आती है? डिसिप्लिन से आती है, अनुशासन से आती है। और जीवन में अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज है, एक घटक है। अनुशासन, आजकल के बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं हमको आप फ्री छोड़ दीजिए, हमको फ्रीडम दे दीजिए। फ्रीडम जरूरी है, लेकिन अनुशासन भी जरूरी है। अनुशासन जो है, फ्रीडम जो है अनुशासित होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको फ्रीडम दे दिया तो आप एकदम घूम ही रहे हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है। नहीं, आप फ्रीडम को भी इंजॉय करिए, लेकिन डिसिप्लिन में रह के। आपको पता होना चाहिए कि हमको घर कब आना है, पढ़ना कब है, क्या काम करना है, कैसे करना है, कितने समय तक खेलना है, कितना सोशल मीडिया पे रहना है, कितना गेम खेलना है। हर चीज का एक टाइम है, एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो हमेशा आपके लिए नुकसान करेगा। एक संस्कृत का एक छोटा सा कहावत है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। मतलब किसी चीज की अति कर देना, ज्यादा कर देना हमेशा नुकसानदायक। मना किया गया, किसी चीज का भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमेशा किताब में घुसा रहेगा बच्चा तो उसका भी नेगेटिव असर पड़ता है। हमेशा आप बुक में ही हो, आप सोशल सामाजिक दायरे से दूर हो, खेलने से दूर हो, लोगों से मिलने से दूर हो, तो हर चीज का नेगेटिव इंफेसिस है। अगर वो ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, तो हमको इसका भी ध्यान देना है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हमेशा होनी ही चाहिए। थर्ड है हेल्दी रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूशन। हमारा जो है, जिस सोसाइटी में हम है, जिस परिवेश में हम है, वहां के लोगों से मिलना जुलना और वहां पर कंट्रीब्यूट करना, जहां पर भी हमारी जरूरत है वहां पर हमको हमारी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। चाहे जैसे भी, चाहे काम करके, चाहे फाइनेंशियली, चाहे समझा के, कुछ भी आप करके अगर कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं तो वो अच्छी चीज है। और उससे क्या होगा कि आपको सोसाइटी में लोग समझेंगे, आपको इंपॉर्टेंस देंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज समय में। अगर आप सोशली जो है, सोशली आप एकदम बैक हो जाएंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है। सोशली आपको उनको इंक्लूड रहना है, सोसाइटी में आपको मिलजुल के रहना है। तो हेल्दी रिलेशनशिप, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार में सबसे आपको हेल्दी रिलेशनशिप रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नहीं तो आप एकदम आइसोलेट हो जाएंगे, और आइसोलेट हो जाएंगे तो आप फिर धीरे 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 असफलता की ओर जाएंगे, क्योंकि आपसे कोई मिलेगा नहीं। फिर आप एकदम अकेलापन महसूस करेंगे और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार आजकल के बच्चे होते जा रहे हैं। तो हेल्दी रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी किसी भी चीज की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमको पता ही नहीं हमें क्या करना है, बस हम चलते जा रहे हैं, भेड़ चाल चलते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो
पर्पस की क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारा एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसमें हमको क्लियर होना चाहिए। हाँ, मुझको जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद डोंट ब्लाइंडली चेज एंड गैम्बल। ब्लाइंडली चेज का मतलब है कि आपको आंख बंद करके किसी को भरोसा नहीं करना है कि आप वो जो बोल रहे हैं हाँ वो सही बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको उसके पीछे अपना दिमाग लगाना है, लोगों से सलाह लेना है क्या सही है क्या गलत है। और डोंट ब्लाइंडली चेज एंड गैम्बल, यहाँ पर एक वर्ड है गैम्बल। गैम्बल जो है, गैम्बल से ये गैम्बलिंग मतलब हमको किसी ये आंख बंद करके नहीं, जैसे आजकल जो है बहुत सारे गेम्स आ गए हैं या बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना किसी को समझे, ओटीपी आया गेम लॉगिन किया खेल रहे हैं। एक बार आपको 2 4 6 हजार कमाने का मौका देगा, लेकिन आपका बैंक का अकाउंट खाली कर देगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो ब्लाइंडली हमको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, उसको समझना है, उसके प्रॉस को समझना है, कॉन्स को समझना है, इससे क्या फायदा है कितना नुकसान हो सकता है। तो आपको कभी भी ब्लाइंडली किसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है। आजकल जो है कितना सारा वो हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। आपको फोन करेंगे और पता चला आपका अकाउंट ही खाली हो गया। तो अननोन कॉल्स या जो भी एप्लीकेशन वगैरह भेज देते हैं सोशल मीडिया पे, उन सबसे हमको दूर रहना है। उसके बाद डेवलप स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, आपको दूसरे की आइडेंटिटी से मतलब है आपको दूसरे से कोई जाके आपको किसी से मिलवा रहा है भैया ये है। आपको लोग खुद समझें खुद जाने, तो आपकी आइडेंटिटी कब बनेगी, जब ये चारों पांचों चीज आप अपने जीवन में लागू कर देंगे, तब आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाएगी। और सेल्फ आइडेंटिटी बहुत जरूरी है आपको सोसाइटी में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको आपको डेवलप करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है स्टे रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है, रेजिलियंस का मतलब होता है कि आपको अपनी गलतियों से बाउंस बैक करना है। अगर आपको कहीं नुकसान हुआ, कहीं आपको कोई कमी आपकी दिखाई दी, आपको कहीं असफलता मिल गया, तो आपको तुरंत उससे बाउंस बैक करना है। ये नहीं कि आपको निराश हो जाना है, अरे मैं तो हार गया, ये मेरे कम नंबर आ गए, या मैं फेल हो गया, ये मेरा नुकसान हो गया। नहीं नहीं, उससे आपको तुरंत बाउंस बैक करना है। कैसे मैं उससे और स्ट्रांगली बाउंस बैक कर लूं। अगर मुझे मान लीजिए कहीं कोई बिजनेस आपने किया, वहां पर आपको 10 लाख का नुकसान हो गया, तो आप कैसे बाउंस बैक करेंगे, आप अपनी कमियों को कैसे सुधारेंगे कि मुझे अगली बार 50 लाख का फायदा होना ही चाहिए। या पढ़ाई में अगर आपके 70% आए हैं, तो अगली बार मैं इतनी मेहनत करूंगा, अपनी कमियों को देखूंगा, जो भी मेरी कमियां थी कि मेरे 90% आने ही चाहिए। तो रेजिलियंस वाली क्वालिटी अगर आपके अंदर आ गई, तो जीवन में कभी आप असफलता को आप अपने दिमाग पे चढ़ने नहीं देंगे। असफल हुए कोई बात नहीं, अगली बार सफल हो जाएंगे, अगली बार मेहनत करेंगे, जो कमियां होंगी। तो रेजिलियंट होना चाहिए हमको, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। रेजिलियंट का मतलब हार ना मानना और हमेशा असफलताओं से डट कर सामना करना। तो बच्चे 7 पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन 7 पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और समझते हैं और समझ बूझ के इन पॉइंट्स को और इसके जो फायदे हैं और जो इसमें बताए गए हैं कि आपको कैसे कैसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे आपको अपने आप को जागरूक रखिए और समझिए, और इसको अपने स्टूडेंट लाइफ में तो जरूर अप्लाई करिए। इसमें 2 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ के लिए, जैसे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, बी हम्बल, उसका क्लैरिटी ऑफ पर्पस, उसके बाद स्टे रेजिलियंस। ये चारों पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम्बल होना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है स्टे रेजिलियंस। अगर आपके मान लीजिए कम नंबर आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम और मेहनत करेंगे और अच्छा नंबर लेके आएंगे। तो आप लोग इस चीज को समझिए, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।